हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एग्जांपल क्वेश्चन। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे, दैट इज बायनोमियल थ्योरम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को चैप्टर 7 का एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 7 का दैट इज बायनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर दैट इज चैप्टर 7 का एग्जांपल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग पहले इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 से रिलेटेड जितना भी एग्जांपल क्वेश्चन था और जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 का भी अगर मिसलेनियस क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जांपल क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को एग्जांपल 3 में दिया गया है which is larger, that is 1.01 under bracket to the power that is 10 लाख और 10,000। तो यहाँ पे हम लोग को ये बताना है that is ये इन दोनों टर्म में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो that is 1.01 to the power 10 लाख है इसको मैं क्या करूंगा, एक्सपांड करूंगा थ्रू बायनोमियल थ्योरम। और बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे इसको एक्सपांड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया 1.01 टू दी पावर दैट इज 10 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 1.01 है इसको हम लोग ब्रेक करके इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 1 प्लस 0.01, बिकॉज जब इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा दैट इज 1.01। तो हम लोग 1.01 को ब्रेक करके 1 प्लस 0.01 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर में कितना है दैट इज 10 लाख, ये इसको हम लोग सेम लिखेंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम का यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में सिखाया था इसका फॉर्मूला दैट इज अगर आपके पास दो टर्म दिया होगा और दोनों का बीच में अगर प्लस होता है, ठीक है, और टू दी पावर n पावर होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दैट इज nc0 a टू दी पावर n, ठीक है। फिर प्लस nc1 a टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद b का पावर आ जाता है, a हमारा डिक्रीज होता है और b हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर प्लस एन सी दैट इज 1 के बाद 2 आता है, फिर a का पावर और डिक्रीज होगा n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर b का पावर और इंक्रीज होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 2 प्लस डॉट 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 इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे और क्या मिलेगा हम लोग को एट लास्ट एन सी एन ए टू दी पावर दैट इज 0 और b टू दी पावर क्या होगा दैट इज n, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं दैट इज इसको कंपेयर करके दैट इज इसको भी बायनोमियल थ्योरम के थ्रू इसको एक्सपांड करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो दोनों कंपेयर करो तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है, a के जगह पे 1 है तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ a का वैल्यू मुझे क्या लेना है 1, ठीक है। और b का वैल्यू कितना है देखिए 0.01, तो b के जगह पे मुझे क्या लेना है 0.01। और यहाँ पे n का वैल्यू क्या है दैट इज 10 लाख, तो n का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग दैट इज 10 लाख, ठीक है। अब ये सारा वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा देखिए ध्यान से nc0 है तो n का वैल्यू कितना दैट इज 10 लाख, तो यहाँ पे 10 लाख, ठीक है c और यहाँ पे क्या होगा 0। उसके बाद फिर क्या है हमारा a टू दी पावर n है तो a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 टू दी पावर कितना होगा दैट इज 10 लाख, तो यहाँ पे 10 लाख, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है प्लस का प्लस देंगे हम लोग। उसके बाद nc1 है तो n का वैल्यू कितना है दैट इज 10 लाख, फिर c 1 का 1, फिर a का वैल्यू कितना है 1 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 और उसके बाद n माइनस 1 बोला तो यहाँ पे कितना होगा दैट इज 10 लाख, 10 लाख माइनस 1,
ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना है 0.01, तो इनटू b का वैल्यू 0.01 लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ दो ही टर्म लिखने से हमारा आंसर आ जाएगा, तो इसको हम लोग बाकी जो बचा एक्सपांशन इसको नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे, अदर पॉजिटिव टर्म्स, क्योंकि जितना भी आएगा सारा पॉजिटिव टर्म्स आएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, अदर पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आप लोग को फॉर्मूला समझाया था, वो क्या था फॉर्मूला, दैट इज अगर मान लीजिए NC0 होता है, अगर NC0 होता है तो उसका आंसर क्या आता है, दैट इज NC0 का दैट इज 1, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए NC1 होता है तो इसका आंसर क्या होता है, N होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को यूज करके यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे NC0 क्या होगा, दैट इज आंसर कितना है 1 है, अगर मैं n इसको कंसिडर करूँ तो NC0 कितना होगा 1, ठीक है, इनटू अब 1 का हम लोग जितना भी पावर करें कितना आता है आंसर 1 आता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर प्लस का प्लस। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे 10 लाख C1, तो 10 लाख C1 क्या होता है देखिए, यहाँ पे n होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 10 लाख, ठीक है। इसके बाद इनटू 1 का पावर जो भी करे, यहाँ पे अगर माइनस करने के बाद भी हमारा क्या आएगा, दैट इज 1 का पावर जितना भी करने से कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब इनटू का इनटू, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग 0.01 है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ 0.01, ठीक है, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स। अब इतना करने के बाद फिर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस अब इसको मैं सेम लिखूंगा, दिस इंटू 1 क्या होगा सेम, दैट इज 10 लाख, प्लस अब इंटू का इंटू, अब मैं इसको पॉइंट से हटाता हूं, तो यहाँ पे पॉइंट से हटाने से 1 आएगा, और नीचे सिंस पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे कितना आएगा 100, ठीक है। तो ये डबल जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा प्लस का प्लस, उसके बाद क्या है अदर पॉजिटिव टर्म्स, अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 का 1 प्लस, अब यहाँ पे कितना बचा, दैट इज 100 10,000 बचा, ठीक है, तो मैंने 10,000 लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। अब इन दोनों को जब प्लस करोगे आप लोग तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए, यहाँ पे दैट इज 10001, ठीक है, दैट इज 10,001 आ गया, ठीक है, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, अदर पॉजिटिव टर्म्स। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो, अगर आप लोग कंपेयर करो इसको, ये जो हमारा आंसर आया, ठीक है, और इसको कंपेयर करो तो दोनों में से बड़ा कौन सा आ गया, दैट इज ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो अगर ये बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो देयरफॉर आप लोग यहाँ पे नीचे में लिख सकते हो, देयरफॉर वी कैन से दैट इज 1.01 टू द पावर 10 लाख is greater than what, that is 10,000, ठीक है। तो इन दोनों में से यहाँ पे मैंने इसका एक्सपांशन किया, इसका एक्सपांशन करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आया, दैट इज 10,001, जो कि बड़ा है दैट इज 10,000 से, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि ये बड़ा है इससे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको दैट इज एग्जाम्पल 3 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 7 का एग्जाम्पल 4, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।